हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की, जिनको कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो टॉलीवुड ड्रग केस चल रहा है उसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन किया है, यानी कि पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आखिरकार ये टॉलीवुड ड्रग केस है क्या। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ईडी और रकुल प्रीत सिंह के बारे में बात करें, तो ईडी जिसकी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि भारत में जितने पैसे से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उसके जो लॉज हैं उनको एनफोर्स करने का काम करती है, साथ में इकोनॉमिक क्राइम से फाइट करने का काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसका पार्ट है। और वहीं अगर रकुल प्रीत सिंह की बात की जाए तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था, यानी कि ये 32 वर्षीय इंडियन एक्ट्रेस हैं जो कि मेनली तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्म्स में काम करती हैं। इनका जो डेब्यू है एक्टिंग का वो कन्नड़ा फिल्म गिल्ली के साथ 2009 में हुआ था और 2014 में इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एंट्री करी थी। और अब अगर बात की जाए टॉलीवुड ड्रग केस की कि भाई ये केस क्या है, तो ये केस सामने आया था 2017 में, जबकि कस्टम जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने म्यूजिशियन कैल्विन मैस्करेनास, जिनकी की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको इनके दो साथियों के साथ 30 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़ा था। और अगर इनकी बात की जाए तो ये एक इवेंट मैनेजर कम म्यूजिशियन थे। और ये बहुत सारी जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो टॉलीवुड सिनेमा से रिलेटेड हो या ओवरऑल जो अमीर लोग होते हैं, उनके टच में रहते थे क्योंकि ये इनकी जॉब का पार्ट था। तो इन्होंने जब कस्टम ऑफिशियल्स ने पकड़ा था तो इन्होंने माना था कि ये 2014 से ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व हैं। और डार्क वेब जो कि एक इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जहां पे जो भी लोग होते हैं उनकी जो पहचान होती है छुपी हुई होती है, और वो इलीगल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं इस माध्यम के थ्रू खरीदते बेचते हैं। तो इसके थ्रू वो उन्होंने बताया था कि 2014 से वो ड्रग्स खरीद रहे थे। तो इसमें माना जाता है कि डार्क वेब के थ्रू जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ड्रग्स आपके घर पे कोरियर से या किसी पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विस से आपके घर पे पहुंच जाती है। तो जो भी लार्जर ऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादातर डार्क वेब के थ्रू किए जाते हैं, और जो छोटे मोटे ऑर्डर होते हैं उनको जो स्मॉल डीलर होते हैं और उनसे या जो इनके कस्टमर होते हैं उनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो इनके ऊपर आरोप था कि जो केल्विन है, ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने एलएसडी और कोकेन डायरेक्टली कुछ टॉलीवुड जो पर्सनालिटीज हैं उनको पहुंचाई है, साथ में कई बार तो उनको डायरेक्टली पहुंचाई है, कई बार उनके ड्राइवर जो पर्सनल असिस्टेंट्स और क्लोज एसोसिएट्स होते हैं उनके द्वारा ये ड्रग्स उनके पास पहुंचाते थे। और इसके बाद ये भी बताया गया था कि इस पूरे गैंग के जो कस्टमर हैं वो 1000 के आसपास कस्टमर हैं, जिसमें कि कुछ हैदराबाद सिटी या जो सिटी बेस्ड स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स हैं। साथ में तो टॉलीवुड से रिलेटेड जो पीपल हैं वो तो है ही। इसके अलावा जो आईटी फर्म्स जो साइबराबाद है, उसमें जो एमएनसीज में लोग हाई प्रोफाइल या सीनियर प्रोफाइल में काम करते हैं, वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ईडी ने जो रकुल प्रीत सिंह है इनको कल यानी कि 16 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन किया है, यानी कि पूछताछ के लिए बुलाया है। इनको 19 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना है। तो ये अब जो मामला है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है, क्योंकि जो ईडी है वो भी इस मामले की, जब ये ड्रग्स पकड़ी गई थी तो ये पैसा कहां से आया था जो कि ड्रग डीलर को पे किया जा रहा है, तो उसकी जांच ये पिछले 4 साल से कर रही है। तो जो अब बुलाया गया है, इनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुलाया गया, यानी कि इलीगल मनी जो इस ड्रग्स खरीदने बेचने में यूज हुई है उसके लिए बुलाया गया है। इससे पहले इनको पिछले साल सितंबर 2021 में राणा दुगुपति जो कि एक और फेमस एक्टर हैं, और 10 अन्य लोगों के साथ ड्रग केस में बुलाया गया था जिसमें कि ड्रग पैडलिंग और कंजम्पशन के आरोप थे। उसके लिए इनकी क्वेश्चनिंग की गई थी, लेकिन अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के खातिर इनको बुलाया गया है कि भाई जो पैसा यूज हुआ है उसका क्या सोर्स है। इसके अलावा भारत राष्ट्र समिति जो कि पहले टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी होती थी, जो कि केसीआर जिसके की लीडर हैं, इसका नाम अब क्योंकि ये नेशनल पार्टी बन गई है तो इसका नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो इसके भी एमएलए रोहित रेड्डी को ईडी ने बुलाया, हालांकि ये कंप्लीटली डिफरेंट केस है।
तो 19 दिसंबर को रकुलप्रीत सिंह और रोहित रेड्डी दोनों को ही पेश होना है ईडी के सामने। और इसके ऊपर रकुलप्रीत सिंह का क्या कहना है, तो उन्होंने अभी तक कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। हालांकि इस केस में इससे पहले जो पुरी जगन्नाथ हैं, चार्मी कौर हैं, एक्टर नंदू हैं, ये भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो रकुलप्रीत सिंह हैं, राणा डुगुपति हैं और डायरेक्टर जो पुरी जगन्नाथ हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि वो कभी भी किसी ड्रग ट्रैफिकर के साथ उनके कोई लिंक नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ड्रग कभी कंज्यूम किया है। इससे पहले जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है तेलंगाना की, प्रोहिबिशन और एक्साइज डिपार्टमेंट की, इन्होंने 11 जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसमें कि रवि तेजा, चार्मी कौर, नवदीप वगैरह शामिल थे, उनसे भी इस बारे में पूछताछ करी थी। और अब अगर हम रकुलप्रीत सिंह के ड्रग के जो पास्ट कनेक्शन है उसके बारे में बात करें, तो आपको याद होगा 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी इसकी जांच कर रही थी। तो उस टाइम पे भी रकुलप्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, जिनका की नाम सामने आया था, तो उनके साथ इनकी बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से इनको बुलाया गया था। हालांकि इन्होंने एक रिपोर्ट के हिसाब से कंफर्म किया था कि जो भी इनकी रिया के साथ चैटिंग हो रही थी और उसमें जो भी ड्रग्स का मेंशन था वो रिया के लिए था। इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने कभी अपनी लाइफ में ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।